जिन्होंने असेंबली के अंदर हाथ बुलंद करके मुझे ये यकीन दहानी कराई थी कि मुफ्ती साहब नामूसे रिसालत पर हम आपके साथ हैं, तो मैं उनसे मुतालबा करता हूं कि तुम लोगों ने जब ये कहा था कि हम नामूसे रिसालत के लिए तुम्हारे साथ हैं, तो फिर कब साथ दोगे? फिर कब साथ दोगे? वाकईतन सच्ची मोहब्बत में खड़े हुए थे तो फिर आज इस स्टेज पर बिला तमीज किसी पार्टी के तुम्हें भी मौजूद होना था और यही नारा लगाना था, आसिया मलूना की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा है। अगर ऐसी बात नहीं है, अगर आप ये कहते हो मैं असेंबली के अंदर जिससे भी मिलता हूं और वो लोग हमसे यही एक बात करते हैं, मुफ्ती साहब हमें वोट क्यों नहीं देते, मुफ्ती साहब हमें वोट क्यों नहीं देते, तो हम उनसे ये कहते हैं कि बात ये है हम वोट उसको देंगे जो मेरे नबी के सपोर्ट में आएगा, जो मेरे नबी के सपोर्ट में आएगा। तो पता है क्या जवाब वहां से क्या मिलता है? जवाब ये मिलता है कि मुफ्ती साहब ये तो दीन की बात है, ये तो नामूसे रिसालत की बात है, इसमें तो दो राय है ही नहीं, हम तो हर वक्त आप लोगों के साथ हैं, आप लोगों के साथ हैं, मगर मैं हैरान हूं कैसे साथ हैं। अब जब नामूसे रिसालत की बारी आई है, यहाँ तो सिर्फ लब्बैक वाले नजर आ रहे हैं, कोई दूसरा तीसरा मुझे नजर नहीं आ रहा। तो इस बात की ये दलील है कि ये बिलावटी, ये नामूसे रिसालत पर पहरा देने की बात करना सिर्फ बनावट है। अगर ये हकीकत है तो फिर इस तरह का मजमा कल पीटीआई वाले भी लगाएं, फिर उसके बाद ये पीपी वाले भी लगाएं और उसके बाद सारे नून लीग वाले भी लगाएं और ये साबित करें कि गुस्ताखे रसूल के लिए पाकिस्तान में कोई जगह नहीं है। और रियासत मदीना का रट लगाना आसान है, उस पर अमल करना बहुत मुश्किल है, उसके लिए खादिम हुसैन रिजवी जैसा जिगर चाहिए। बोलना आसान है मगर मैदान अमल में आना मुश्किल काम है। इमरान खान तो अगर प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम से सच्ची मोहब्बत का दावेदार है, तो वहां पर जाकर प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम के रोज़े मुबारक पर अपने जूते उतार लेता है, अदब के लिए कहता है कि मैं अदब करता हूं। अरे ऐसे अदब का क्या फायदा कि तुम्हारे मुल्क में तुम वजीर आजम हो, तुम्हारे होते हुए गुस्ताखे रसूल को उड़ा के बाहर फेंक दिया जाएगा, उनको रिहा कर दिया जाएगा, तो तुम्हारे वजीर आजम होने का फायदा क्या है? तो बस बात यही है, मेरे वजीर आजम साहब से भी यही मुतालबा है और वो लोग जिन्होंने ऐवानों में हाथ खड़ा किया था उनको भी चाहिए कि वो भी कदम उठाएं और कदम उठाकर इस बात को साबित करें कि आसिया मलूना को इसी अंदाज में पाकिस्तान में ही फांसी होनी चाहिए।